हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यशिका मेहता। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। एंड यस, द टॉपिक दैट वी विल गोइंग टू कवर टुडे इज एडवर्ब्स। एंड गाइज, आई रिक्वेस्ट यू कि आप सारे वीडियोस देखते जाइए, कॉन्सेप्ट वाइज सीखते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। एंड मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी के साथ शेयर कीजिए, ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके और उनके ग्रामर में एडवर्ब्स रिलेटेड सभी डाउट्स क्लियर हो जाएं। एंड मैं आपको बता दूं कि एडवर्ब्स वाला जो पार्ट होता है वो चाहे आप मिडिल स्कूल में हो, चाहे आप हाई स्कूल में हो, और चाहे आप कंपटीशन एग्ज़ाम फेस कर रहे हो, हर जगह पर एडवर्ब्स वाला जो पार्ट है वो पूछा जाता है। कहीं ना कहीं इसके क्वेश्चंस आते ही हैं। सो आज अगर आपने ये वीडियो अच्छे से पूरा देख लिया तो एडवर्ब्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। सो लेट्स मूव टू द वीडियो। First of all, what are adverbs? Adverbs are words that mostly go with verbs. An adverb is a word that modifies the meaning of a verb or an adjective. जो किसी भी वर्ब के मीनिंग को और मॉडिफाई करके बताए। मॉडिफाई करके बताए इन द सेंस हम ये कह सकते हैं कि जो वर्ब के मीनिंग को और ज़्यादा अच्छे से बताए। जैसे अगर मैं यहाँ पर बोलूँ इट इज़ रेनिंग हैवीली, तो यहाँ पर हम इतना भी बोल सकते थे कि इट इज़ रेनिंग। ओके, हम इतना भी बोल सकते थे कि इट इज़ रेनिंग, लेकिन हमने यहाँ पे हैवीली क्यों बोला? क्योंकि हैवीली यहाँ पर क्या बता रहा है, थोड़ा सा वर्ब के मीनिंग को और ज़्यादा मॉडिफाई करके बता रहा है। मतलब वर्ब के मीनिंग को और ज़्यादा अच्छे से बता रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द शॉप वॉज क्लोज्ड यस्टरडे, ही ऑलवेज कम लेट, द एक्सीडेंट टुक प्लेस हियर। अब जैसे यहाँ देखें तो द एक्सीडेंट टुक प्लेस, तो हम इतना भी बोल सकते थे, लेकिन हमने यहाँ हियर का यूज़ किया है। हमने हियर का यूज़ क्यों किया है यहाँ पर? क्योंकि हियर से क्या पता चल रहा है, थोड़ा सा और डिटेल बन रही है, थोड़ा और इन्फॉर्मेटिव बन रहा है सेंटेंस। तो जहाँ पर भी कोई भी ऐसे वर्ड्स दिख जाए जो आपको सेंटेंस के अंदर मतलब थोड़ा और मॉडिफाई करके और सेंटेंस को इन्फॉर्मेटिव बनाते हों, उन्हीं वर्ड्स को हम एडवर्ब्स कहते हैं। अंडरस्टूड? सो अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स की। एडवर्ब्स के काइंड होते बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत ही ईजीली समझ सकते हैं हम इन्हें। बहुत ही ईजी वे में एडवर्ब्स के सारे काइंड समझे जा सकते हैं। सबसे पहले आते हैं सिंपल एडवर्ब्स, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स एंड रिलेटिव एडवर्ब्स। सिंपल एडवर्ब्स के कुछ काइंड्स होते हैं: एडवर्ब ऑफ मैनर, टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन, एडवर्ब्स ऑफ रीजन। अंडरस्टूड? एक एक करके हम सारे एडवर्ब्स पे मूव करेंगे और देखेंगे कि एडवर्ब्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस कभी गलत ना हो। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल एडवर्ब्स की। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, सिंपल एडवर्ब्स का फर्स्ट टाइप होता है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। दीज एडवर्ब्स शो हाउ एक्शंस आर डन, मतलब एक्शंस कैसे की जा रही है। कोई भी एक्शन होती है तो वो किसी वे में की जाती है, तो वो कैसे की जा रही है। एग्जाम्पल देखिए: ब्रेवली, फुलिशली, ऑनेस्टली, पोलाइटली, केयरफुली, होपफुली। अगर मैं यहाँ पर कोई सेंटेंस लूँ, जैसे मैंने बोला द गर्ल इज स्पीकिंग पोलाइटली, तो हम इतना भी बोल सकते थे कि द गर्ल इज स्पीकिंग, लेकिन हमने पोलाइटली क्यों बोला? क्योंकि वहाँ पर वो सेंटेंस को थोड़ा और इन्फॉर्मेटिव बना रहा है, और ज़्यादा वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा है। अंडरस्टूड? और यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर क्यों लगा? क्योंकि वो क्या बता रहे हैं, पोलाइटली, मतलब वो कैसे बात कर रही है, एकदम पोलाइटली, एकदम सॉफ्टली बात कर रही है सामने वाले से। तो वहाँ पर हम लोग एडवर्ब्स ऑफ मैनर का यूज़ करते हैं। अब सेकंड चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, एक ट्रिक ये होती है इसकी कि किसी भी वर्ड के पीछे अगर आपको एल वाई दिख जाए तो वो आपका एडवर्ब होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और बाकी आपको पता चल ही गया होगा कि एडवर्ब्स ऑफ मैनर क्या होते हैं। ऐसे वर्ड्स जो आपको किसी एक्शंस कैसे की जा रही है उसके होने का बोध कराते हों। ओके, सो द नेक्स्ट इज एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ टाइम क्या बताते हैं? दीज एडवर्ब्स शो व्हेन द एक्शंस टेक्स प्लेस, मतलब एक्शन कब हो रहे हैं। टुमारो, नाउ, देन, यस्टरडे, अगो, सून, मतलब जो भी आपको समय का बोध कराते हो ऐसे शब्दों को हम एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहते हैं। अब यहाँ पर मैं एग्जाम्पल्स भी ले सकती थी, बट एग्जाम्पल्स के अंदर आपको कहीं पर भी ये वर्ड्स दिख जाएं जैसे कि टुमारो, नाउ, देन, तो वो सिंपली आपके एडवर्ब्स ऑफ टाइम हो जाएंगे। यहाँ आपको ज़्यादा उसको सेंटेंसेस को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कि क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। सामने ही दिख जाएगा कि आपको अगर एडवर्ब्स ऑफ टाइम देखना है तो वो ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपको समय का बोध कराते होंगे।
The next is adverbs of place. These adverbs show where the action takes place, मतलब एक्शन हो कहाँ रहा है. अब हमने बात कर ली एक्शन कब हो रहा है, एक्शन कैसे हो रहा है. अब बात करते हैं कि एक्शन कहाँ हो रहा है. वही आपको प्लेस बताएंगे. हियर, इन, आउट, अप, इनसाइड, आउटसाइड, एवरीवेयर, मतलब कहाँ हो रहा है, एक्शंस के होने की जगह. तो वो होते हैं आपके एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. एडवर्ब्स के लिए आपको बस इन वर्ड्स को ध्यान रखना होगा. ओके कि एक्शन कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, किस समय हो रहा है, और वो सेंटेंसेस को और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाएंगे. मैं बार बार वर्ड यूज़ कर रही हूँ कि वो सेंटेंस को और ज़्यादा मॉडिफाई करके बताएंगे. मतलब एक सिंपल सेंटेंस भी बन सकता था, लेकिन जब उस सेंटेंस को हम थोड़ा और डिटेल बना देते हैं और ज़्यादा उससे हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त होने लग जाती है, तो जो वर्ड्स एक्स्ट्रा हम उसमें लगाते हैं वो एक्स्ट्रा वर्ड्स ही आपके एडवर्ब्स होते हैं. अंडरस्टूड. The next is adverbs of frequency. These adverbs tell us how often the actions takes place. मतलब कितनी जल्दी हो रही है, मतलब उसके रिपीटेशन होने की, उस एक्शन के रिपीट होने की क्या संभावना है. जैसे often, ऑफन मतलब जल्दी जल्दी हो रही है, अगेन फिर से, वंस मतलब एक ही बार हुई, फ्रिक्वेंटली मतलब जल्दी जल्दी, यूजुअली मतलब अक्सर हो रही है, या फिर कभी नहीं हो रही है, नेवर. तो ऐसे वर्ड्स जो आपको एक्शन के कितने बार और कब होने के बोध कराते हो, उन्हें ही हम एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कहेंगे और एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कहेंगे. अंडरस्टूड. Okay, so the next is adverbs of degree. These adverbs show to what extent a thing is done. Example: little, enough, only, almost, to, quite. मतलब ये क्या बता रहे हैं आपको, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री क्या बताते हैं कि कोई भी चीज़ की कितने एक्सटेंट तक हो रही है वो, एट वॉट एक्सटेंट अ थिंग इज डन. जैसे लिटिल की अगर मैं बात करूँ, तो जैसे हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं, देर इज़ अ लिटिल मिल्क इन द बॉटल. ओके. या फिर इनफ, हम कहते हैं ना जब पेट फुल हो जाता है, खाना अच्छे से हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि इनफ, अब हमें नहीं खाना है. या कोई भी चीज़ की जब अति होने लग जाती है तो हम उससे क्या कहते हैं, इनफ. तो कितने एक्सटेंड तक आप किसी चीज़ को कर रहे हो, वहाँ हम एडवर्ब्स ऑफ डिग्री का यूज़ करते हैं. एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन. एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन आपको क्या बताते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. मतलब अफर्मेशन मतलब होता है पॉजिटिव एंड निगेशन मतलब होता है नेगेटिव. मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस बोला, आई एम गोइंग देयर. तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है क्योंकि इसके अंदर कोई भी नेगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है. आई एम नॉट गोइंग देयर, अगर मैंने बोला आई एम नॉट गोइंग देयर, तो यहाँ पर नॉट वर्ड का यूज़ हो गया है. इसका मतलब वो एक निगेशन वाला सेंटेंस बन गया है, मतलब वो एक नेगेटिव सेंटेंस बन गया है. तो जहाँ पर भी आपको अफर्मेटिव और निगेटिव बताने वाले वर्ड्स दिखे, तो वही आपके एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन होते हैं. जैसे कि नॉट, येस, सर्टनली, ओके, परहैप्स. इन सभी को हम क्या कहेंगे, एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन. एग्जाम्पल देखिए, ही विल सर्टेनली पास द एग्जामिनेशन. ओके, तो यहाँ पर जो एडवर्ब हमने यूज़ किया है वो क्या है, सर्टेनली. द लास्ट इज एडवर्ब्स ऑफ रीज़न. एडवर्ब्स ऑफ रीज़न क्या होते हैं, ये कारण बताते हैं, किसी भी चीज़ का कारण. मतलब जैसे मैथ्स में हम कोई भी सॉल्यूशन करते हैं, कोई प्रूफ करने वाला, तो वहाँ हम लास्ट में हमेशा हैंस प्रूफ लिखते हैं ना. तो मतलब हमने जो एजम्पशन माना था वो प्रूफ हो चुका है, वो कारण को हमने प्रूफ कर दिया है, सिद्ध कर दिया है. तो वहाँ हम एडवर्ब्स ऑफ रीज़न का यूज़ करते हैं, जैसे कि हैंस, देयरफॉर. इनका वर्ड्स का यूज़ हम ऑफन करते हैं सेंटेंसेस के अंदर. तो यहाँ पर आपको इन वर्ड्स को ध्यान में रखना है कि ये वर्ड्स होते हैं एडवर्ब्स के. फिर आपको कहीं पर भी कोई भी सेंटेंस आ जाए तो आप आसानी से पता लगा देंगे कि एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, एडवर्ब्स ऑफ रीज़न क्या होते हैं. अंडरस्टूड. ओके, सो जो दो टाइप और हमारे बच गए हैं एडवर्ब्स के, वो हैं इंटरोगेटिव एडवर्ब्स और रिलेटिव एडवर्ब्स. इंटरोगेटिव हमेशा मैंने बताया है आपको, वेन एवर इंटरोगेटिव वर्ड इज यूज्ड देन इट इज़ रिलेटेड टू क्वेश्चंस. अंडरस्टूड. क्वेश्चंस जहाँ भी पूछे जाएं वो इंटरोगेटिव होता है. दीज एडवर्ब्स आर यूज टू बिगिन क्वेश्चंस अबाउट टाइम, प्लेस, मैनर. मतलब कोई एक्शन है तो वो कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, किस रीज़न से. तो जो भी सेंटेंसेस आपको सवाल कर रहे हैं उन्हें हम इंटरोगेटिव एडवर्ब्स कहेंगे. when, where, where are you going, okay,
हाउ मैनी मतलब कितने बार कोई एक्शन हो रहा है, तो वहाँ हम इंटरोगेटिव एडवर्ब का यूज़ करते हैं। रिलेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं? व्हेन द वर्ड्स when, where, why, how are used to join the sentence, they are called relative adverbs. Relative adverbs वो होते हैं जो आपको sentences को join करने के लिए यूज़ करते हैं हम उनका, ओके। एंड interrogative adverbs क्या होते हैं? जो questions पूछते हैं। इन दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना। जैसे यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिखा है, प्लीज़ टेल मी द टाइम व्हेन शी इज़ कमिंग, तो यहाँ पर व्हेन का यूज़ सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए हुआ है, तो वो आपके रिलेटिव एडवर्ब्स होंगे। अंडरस्टूड? जैसा कि मैंने प्रोनाउन वाले वीडियो में भी बताया था कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन को डिफरेंस करने का एक ही तरीका है कि इंटरोगेटिव आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, और क्वेश्चंस पूछते हैं तो हमेशा व्हेन, वेयर, इन सभी का यूज़ सेंटेंस के पहले किया जाता है। और जब भी रिलेशन की बात करते हैं हम, रिलेटिव एडवर्ब की बात करें चाहे रिलेटिव प्रोनाउन की, सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, ज्वाइन करने के लिए जब हम व्हेन, वेयर और इनका यूज़ करते हैं इन वर्ड्स का, तो वो आपके रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं। अंडरस्टूड? सो आई होप कि आपको एडवर्ब्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, एंड आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ गाइस डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड प्लीज़ गाइस ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा उद्देश्य, मेरा मिशन शिक्षा है, जिसके तहत मैं उन बच्चों तक इस शिक्षा के लेवल को पहुंचाना चाहती हूं जो क्वालिटी एजुकेशन से वंचित रह जाते हैं। सो प्लीज़ गाइस मेरे मिशन में मेरी हेल्प कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।